फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। और जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और लाइक के बाद आपको हाइप का भी ऑप्शन मिलेगा, तो हाइप भी कर लीजिए, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। 10 ऑफ सोर्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ सोर्स, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स, द सन, 9 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। बॉटम की एनर्जीज में यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स। तो हो सकता है कि आपके पर्सन करंट में आपसे थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जीज है, मतलब कि आपके पर्सन आपसे प्यार शेयर कर रहे हैं, आपको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ, जैसे कि अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ है, अगर आप इस पर्सन को करंट एनर्जीज में थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपसे इस रिश्ते में कम्युनिकेशन चाहते हैं, या आपके साथ, या आपका साथ चाहते हैं। ये दिल से इस रिश्ते में आपको अपनाने के लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, इवन ये लगा भी रहे हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज में ये आपको अपना फ्यूचर प्लान बताना चाहते हैं, जो कि आप दोनों को लेकर आपके पर्सन ने बनाया है, ठीक है। इनको नहीं पता कि ये पर्सन आपको ये कैसे बताए, लेकिन करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा ईगो में दिखाई दे रहे हो। तो दिल बहुत है आपके पर्सन इन सारी एनर्जीज से, जैसे कि कम्युनिकेट करके आपको समझाकर आपको अपनी तरफ लाने के लिए आपके पर्सन आज की डेट में दिल से एफर्ट्स लगा रहे हैं। और टीम वर्क की एनर्जी, मतलब कि आपके पर्सन या तो किसी और के जरिए आपकी तरफ मैसेज पहुंचाएंगे, या तो किसी की बर्थडे पार्टी, या तो किसी का मैरिज आप अटेंड करोगे, वहाँ पे आपके पर्सन डायरेक्टली आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कॉल या मैसेजेस पे आप दोनों की बातें अच्छे से हो नहीं रही है, या तो आप दोनों के ना बातें करते करते, मैसेजेस करते करते लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है। तो आपके पर्सन आपको ना कॉल या मैसेजेस पे बातें नहीं करना चाहते, ये ग्रुप में बात करना चाहते हैं, या तो फ्रेंड के जरिए बात करना चाहते हैं, ठीक है। और इंटेंशंस में है 100% रियूनियन, मैरिज, प्यार शेयर करना, आपको अपनाना, और फैमिली मीटिंग की एनर्जी। मतलब कि अगर आपको इनसे शिकायतें थी कि ये पर्सन बहुत टाइम से आपके लिए अगर शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए बात करें, आपके घर वालों से बातें करें, और ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं करते थे, तो अभी ये आपको बात ही इसीलिए करना चाहते क्योंकि डायरेक्टली मैरिज का बात आपके फैमिली से कर पाए। अपनी फैमिली से इन्होंने 100% बातें करी है, ठीक है। इनकी फैमिली भले आपके रिश्ते से खुश नहीं थी, इनकी फैमिली भले आपके पर्सन को जैसे कि बहुत ज़्यादा डांटा था, अपनी तरफ फोर्सफुली रोक कर रखा था, और आपके पास आने की इनको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकते हैं ये सब कुछ इनको बताया था, ठीक है। तो डरा धमका कर इन लोगों ने आपके पार्टनर को अपनी तरफ रोक कर रखा था, लेकिन आपके पर्सन ने इन सब के माइंड को इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिए इनके, कि अब ये लोग भी आपके पर्सन को करंट में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन ने अपने फैमिली वालों से परमिशन ले ली है, आपके पर्सन आपको अपनाने के लिए अब अपने पूरे परिवार के साथ रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि फैमिली मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके फैमिली से बात करना चाहते हैं, उससे पहले इनको ये क्लियर नहीं है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको 10 ऑफ सोर्स वाला पेन दिया है, आपके पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत रुलाया है, इन्होंने मूव ऑन करा था, आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए थे, ठीक है। और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। आपके पर्सन जैसे कि नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके पर्सन जैसे आपको छोड़कर चले गए थे, अब वैसे ही लौटने ही वाले थे, ये तो पहले से तय था, ठीक है। नंबर 2, 3, 10, 19, 9, 19, 9, 4, 14, 3, 11, 18, 28, 29 आपके पर्सन के बजट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये तो पहले से ही तय था कि अगर ये आपसे मूव ऑन होकर गए भी है ना, इनको लौटना ही लौटना है आपके पास। ये जा रहे हैं ढेर सारी खुशियाँ ढूंढने के लिए, लेकिन इनको कंप्लीट नेगेटिविटी मिली है, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने अपने घर वालों के कहने में आकर आपको डिस्टेंस दिया था, तो आपके पर्सन ने जो मनाया है अपने घर वालों को आपके लिए, ये इनको बता बता कर, इनकी गलतियां बता बता कर, कि इनकी वजह से इनकी ज़िंदगी कैसे तहस नहस हो गई है, तो अब तो इनको अपने मर्जी का करने दे।
अब तो इनको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, उनके मर्जी के जैसे करके देख लिया, अब तो ये इनको माफ़ कर दे और इनको अपनी ज़िंदगी जीने दे। इस तरह से आपके पर्सन ने रो कर रिक्वेस्ट कर कर इनकी परमिशन लाई है, ठीक है। ये 100% अब लौट रहा है आपकी तरफ। ये 10 ऑफ सोर्ड्स जो आपने मान लिया है कि सब कुछ दे एंड, सब कुछ खत्म, अब कभी नहीं आएगा, कभी कुछ नहीं होगा, और जो आपका डिप्रेशन लेवल आपने बढ़ा कर रखा है, इस एनर्जी से अब ये पर्सन आपको बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। ये सेपरेशन आपका हमेशा के लिए नहीं था, क्योंकि ये सेपरेशन से आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी कंप्लीट खराब कर दी है। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन आपके पर्सन के पेनफुल एनर्जीज का कारण बना है। बहुत तकलीफ झेली आपके पर्सन ने, बहुत टाइम आपके पर्सन जैसे कि मरते मरते बचे हैं, ठीक है। लाइक वो ओवर थिंकिंग की वजह से अगर ये रास्ते से कार चला रहे हैं, इनका ध्यान नहीं, और जैसे कि कोई कार आकर इनको पुश कर देती है, या तो कोई बाइक वाला आके इनको पुश कर देता है, इनके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि अभी इनका एक्सीडेंट होने ही वाला था, ठीक है। मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पर्सन का कहीं पे ध्यान नहीं रहता और ये अपने जान के साथ खेल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपके पर्सन के साथ क्रिएट हुए हैं। बार बार इनको लगता है कि कुछ तो हुआ है, किसी को तो बुरी नज़र लगी है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ये सब कुछ चल रहा है, कौन है जो मुझे मारना चाहता है, कौन है जो मेरी जान के साथ खेल रहा है, ठीक है। और सडनली इनके दिमाग में ऐसे बत्ती जल जाती है, ये कोई नहीं है, ये किसी के आंसू है, ये किसी की बद्दुआएं हैं जो आपके पर्सन को लग चुकी है, जो आपके पर्सन की ज़िंदगी अब सब कुछ बर्बाद होने वाली है, और ये डर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सता रहा है, ठीक है। ये डर के मारे वापस लौट रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे, इनका दिल इनको आपकी तरफ खींच रहा है, क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं, अगर ये आपको लेकर इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर ये आपको 1 मिनट के लिए भी भूले नहीं है, इसका मतलब यही है कि आपसे प्यार बहुत करते थे, और जब से आपसे मूव ऑन करके गए थे, आपके पर्सन के दिमाग में यही चलता था, इनसे गलती हुई है, इनसे गलती हुई है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे, आप कितने परेशान होंगे, कितने रो रहे होंगे, क्या आप खाना खाते होंगे, क्या आप सोते होंगे, आपके पर्सन को हमेशा ये फिक्र लगी रहती थी। प्यार नहीं करते होते, अगर ये आपको दिल से कनेक्टेड नहीं होते ना आपसे, तो इनको ऐसा कभी फील नहीं होता था, और ये इस तरह से ओवर थिंकिंग में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करते, ठीक है। तो ये यस, इनको अब रियलाइजेशन हो चुका है कि चाहे इन्होंने मूव ऑन भी कर लिया, लेकिन इनको लौटना तो आप ही के पास था, क्योंकि आपके बिना ये जी नहीं सकते, तो मूव ऑन करके करेंगे क्या, ठीक है। आई डोंट डिजायर एनी वन द वे आई डिजायर यू, ये जैसे मैंने बताया कि इनको रियलाइजेशन हो चुका है, इनको किसी और की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए, इनको सिर्फ आपकी ज़रूरत है, और आप ही इनकी ज़िंदगी हो, ठीक है। तो ये आपके साथ अब खुलकर जीना चाहते हैं, और ये इसीलिए लौट रहे हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी शो करती है कि इनका दिल इनको बार बार कह रहा है कि इनको आपके पास लौटना चाहिए, आना चाहिए। आप इस पर्सन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। ये पर्सन जैसे मैंने बताया कि ये अपने आप में अकेले बातें करते रहते हैं। आई टॉक टू यू अलॉट इन माई हेड, ये अकेले में आपसे बातें करते रहते हैं, जैसे कि आपको विजुअलाइज करते हैं, या तो आपकी फ़ोटो को देखकर आपसे बातें करते हैं, और इनका दिल जैसे कि इनको फील होता भी है कि आप इनसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये अकेले में आपसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, आईने में देखकर बातें करते हैं, जिस वजह से सामने वाला तो आपके पर्सन को मेंटली समझ रहा है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है। इतना अच्छा खासा परिवार है आपके पर्सन का जो बर्बाद कर रहे हैं, जो सामने वाला इनको देखकर ऐसा फील कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज में ऐसे नहीं, इनका है, इनका दिल इनको आपकी तरफ आने के लिए पुश कर रहा है, ठीक है। ये डरते हैं आपको खोने से। ये जो भी है आपके पर्सन की ज़िंदगी भी जो चल रही नेगेटिव, यहाँ पे पावर आपके अंदर है, पावर आपके कंट्रोल में है, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके कंट्रोल में है। तो ये पर्सन आपकी एनर्जीज फिर से वापस पाना चाहते हैं। जो एनर्जीज इस पर्सन के आपके पास है, वो एनर्जीज फिर से इनको वापस चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन अब जो है, गलतियां तो हुई है, सच्चे दिल से आपके सामने सरेंडर कर कर आपको अपनाने के लिए लौट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है, आपकी ज़िंदगी में आपके लव लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपके पर्सन ने जो लेट गो कर दिया था, अब ये इस लेट गो की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, और अब ये दिल से आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है, ठीक है। अब इनका दिल इनको डरा रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया होगा, बहुत देर हो गई, इस पर्सन ने जो आपको इतनी नेगेटिव एनर्जीज दी, आप इनका मतलब इंतज़ार नहीं करोगे, आपने अपना डायरेक्शन बदल दिया होगा, आप इस पर्सन को अब अपनी ज़िंदगी में देखना नहीं चाहते। ऐसा डर आपके पर्सन को करंट पे बहुत ज़्यादा सता रहा है, ठीक है। ये पर्सन ने जैसे कि आपके बिना जितने ज़्यादा बुरे दिन बिताए हैं, अब ये पर्सन जैसे कि हंसने के लिए तरस रहे, ठीक है। इनके फेस के स्माइल गायब हो चुके हैं। आपको डिस्टेंस देने के बाद आपके पर्सन एक बार भी स्माइल नहीं करे सच्चे दिल से, ठीक है। तो इनको हंसना है आपके साथ, जीना है आपके साथ, वो बचपना जो पहले आपके साथ जीते थे, वो जो रियलिटी जो आपके पर्सन पूरी दुनिया के सामने जी नहीं सकते, ये जैसे है वैसे एनर्जीज में आपके साथ जी सकते हैं।
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पर्सन किंग है कि एक पुअर इंसान है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पर्सन ऐसे है कि इनको दुनिया के सामने हमेशा किंग बनकर रहना पड़ता है। तो एक किंग कैसे रहता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहेगा, सबको दबाने की कोशिश करेगा, सबको संभालता है इसलिए सबको पावर करेगा, सबको कंट्रोल करेगा और गर्दन कभी झुकेगी नहीं। तो ये जो आपके पर्सन को मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए आपके पर्सन जो रियलिटी है वो जी नहीं पाते। ठीक है, ये जो आपके पर्सन अपने फैमिली की वजह से आपको डिस्टेंस भी दे चुके थे ना, इसका भी रीज़न यही था कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं दुनिया से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके पर्सन को दुनिया की ज़्यादा फिक्र थी कि दुनिया क्या बोलेगी, क्या ये रिश्ता दुनिया स्वीकार करेगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं सोचते। ठीक है, अब ये खुशी के साथ जीना चाहते हैं। पता नहीं जिंदगी कब तक है, आज है कल नहीं है। ये एनर्जीज आपके पर्सन को अब समझ में आ चुके हैं। पहले बहुत बचपना था, ठीक है, बचपना था, लेकिन ये सिर्फ आपके सामने दिखाते थे, दुनिया के सामने नहीं। ठीक है, लेकिन अब इनको वैसे जीना है जैसे आपके साथ जीते थे। वो एनर्जीज आपके पर्सन लिटरली दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको करंट में सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं कि प्लीज़ 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 आप इनको माफ़ कर दीजिए। इन्होंने बहुत गलत ट्रीट करा है आपको। आई एम सो एम्ब्रेस्ड ओवर माई एक्शंस। बहुत गलत तरीके से ट्रीट करा। इन्होंने आपसे मूव ऑन करा। इन्होंने आपको इस तरह से मरने के लिए छोड़कर चले गए। इन्होंने थर्ड पार्टी लाई, जो कि अगर आपके पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाते थे तो थर्ड पार्टी कभी नहीं आती। इनको डटकर आप दोनों के लिए सामना करना चाहिए था, घर वालों का लड़ना चाहिए था, लेकिन आपके पर्सन ने आसानी से उस टाइम पे हार मान ली। जो गलतियां आपके पर्सन ने जैसे कि मान भी ली है और अब ये गलतियों का पनिशमेंट भी भुगत रहे हैं। इनकी वजह से आप भी 9 ऑफ सोर्स की पेन में चले गए, आप भी डिप्रेशन में चले गए, आप भी देर देर रात तक रोते रहे। बहुत टाइम लगा आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने में। जो आपके पर्सन को करंट में फील हो रहा है कि आपने कितना कुछ सहा होगा, कितना कुछ भुगता होगा। ठीक है, ये माफ़ नहीं कर पाते अपने आप को, और ये तब तक माफ़ नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपकी ज़बान से निकलता नहीं कि आपने इनको माफ़ कर दिया। ठीक है, शर्मिंदा आपके पर्सन अपनी गलतियों के लिए और जो भी इन्होंने करा है उस उन सब बातों के लिए। ठीक है, आपको इस तरह से जो डिप्रेशन में डाल दिया आपके पर्सन ने, आपका भी मेंटालिटी बहुत टाइम तक डिस्टर्ब रहा है। खाना पीना छोड़ दिया था आपने, काम नहीं कर रहे थे, बॉडी की एनर्जीज डाउन हो गई थी, बार बार बीमार पड़ते थे और आपको जैसे कि मतलब जियोगे भी कि नहीं ये भी गारंटी नहीं बची थी। उस एनर्जीज में आपके पर्सन ने आपको डाल दिया था और इस एनर्जी से अब आपके पर्सन आपको बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपका प्यार ही इतना सच्चा है कि ये भी 10 ऑफ सोर्स के पेन में है, आप भी 9 ऑफ सोर्स के पेन में हो। ठीक है, ये भी खुश नहीं है, आप भी प्रे करते हो कि जल्दी से जल्दी आपके रिश्ते की थर्ड पार्टी हट जाए और ये पर्सन आपकी तरफ लौट आए। ये एनर्जीज आपके पर्सन को दिल से फील हो रही है करंट पे। ठीक है, तो अब ये रिग्रेट के एनर्जीज के साथ आपके पास लौट रहे हैं। अब ये और अपना प्यार छुपा नहीं सकते, अब ये अपनी ज़बान पे और ताला लगा नहीं सकते। अब इनको जैसे कि आप इनको अपना लो, आप इनको ठुकरा लो, जो है आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पर्सन आपके सामने अब आकर दिल खोल कर अपना प्यार शेयर करेंगे। ठीक है, ये आपसे मूव ऑन करने के बावजूद कभी भी मूव ऑन हो नहीं पाए थे और आज के डेट में इस पर्सन को जो भी थर्ड पार्टीज, जैसे मैंने बताया कि जो भी थर्ड पार्टीज आपके रिश्ते में है, आपके पर्सन ने उन सब से लड़कर आपकी तरफ आना चुना है। उन सब से परमिशन लेकर इन्होंने आपको चुना है। उन सब से परमिशन लेकर आपके पर्सन अब आपके घर वालों से बात करेंगे मैरिज के लिए। ठीक है, अब ये सारी गलतियां जो आपके पर्सन ने करी है और आप दोनों की जिंदगी जो डिस्टर्ब करके रखी है, अब आपके पर्सन कंप्लीट और कंप्लीट अपोजिट कर देंगे, बदल देंगे आपके पर्सन आप दोनों की किस्मत। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज कि अब ये आपसे अपना प्यार छुपा नहीं सकते। ये आपके साथ फिर से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। द सन की एनर्जी न्यू बिगिनिंग को शो करती है। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ढेर सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं और ये इस बात को लेकर, इस डिसीजन को लेकर कंप्लीट पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है। ठीक है, इनकी मिसिंग एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको अब वैसे मिस नहीं करते। ठीक है, आप इनसे बहुत नाराज़ हो, तो आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए आपके पर्सन अब बहुत मशक्क़त करेंगे। ठीक है, इनका दिल इसीलिए तकलीफ महसूस कर रहा है, इसीलिए रो रहा है, ताकि इस पर्सन ने आपको जितना रुलाया है वो पेन आपके पर्सन को करंट में महसूस हो रहा है। ठीक है, दिल टूटता है इस पर्सन का, खून के आंसू रोते आपके पर्सन आपके लिए, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ अपनी ज़िंदगी जैसे वो जीना चाहते थे वैसे जी नहीं पाए, लेकिन अब ये पर्सन आपको वही एनर्जीज देंगे। ठीक है, आपके पर्सन को अपने आप से जैसे कि फील होता है कि आपने कैसे नेगेटिव एनर्जीज में जिया है इस पर्सन की वजह से, और आपने किया ही क्या था। आपने ट्रू लव करा था, जिसकी पनिशमेंट आपको आपके पर्सन ने इतनी दी कि आपको डिप्रेशन में डाल दिया। आपको कहीं का नहीं छोड़ा इस पर्सन ने, लिटरली आप काम तक करने के लायक नहीं रहे, इतना आपने अपने आप को खराब कर लिया। ठीक है,
इतना एजुकेटेड होने के बावजूद आपका दिल नहीं करता था काम करने का, आपको जस्ट सोने का दिल करता था। तो ये जो आपकी ज़िंदगी ख़राब करी है आपके पर्सन ने, ये सोच सोच कर इनके दिल में तकलीफ़ें महसूस हो रही है करंट में। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन इतने नेगेटिव एनर्जीज़ के बाद पता नहीं आप इनको मिस कर रहे हो भी कि नहीं। प्यार तो है, लेकिन क्या आप इनको फिर से एक मौका दोगे कि नहीं, आपके पर्सन को नहीं पता। ठीक है, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और ये जैसे कि आपसे बात करेंगे जब भी, क्योंकि ये चाहते हैं कि अपने फैमिली के साथ आपके पास आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने, आपके घर वालों ने इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, अगर आप लोगों ने ट्रस्ट इश्यूज दिखाए, अगर आपके पेरेंट्स ने इनको बोल दिया कि इनका भरोसा नहीं है इस लड़के के ऊपर या तो इस लड़की के ऊपर, क्योंकि ये कभी भी साथ छोड़कर जा सकते हैं, ऐसे पर्सन के ऊपर क्या भरोसा करना जो पहले धोखा देकर जा चुका है। अगर ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आप या आपके घर वाले आपके पर्सन को इग्नोर कर देते हो, इनके ऑफर को इग्नोर कर देते हो, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। ठीक है, इनको तो पहले से तकलीफ है, 10 ऑफ सोर्स मतलब कि मरने का दिल कर रहा है इनका। और अगर ये उम्मीदों के साथ आपके पास लौट कर आ रहे हैं, अगर आप इनको इग्नोर करोगे ना, तो आपके पर्सन जैसे कि सच में पागल होने वाले अब। ठीक है, यस, यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। अगर आप ऐसा करोगे तो इनको कितनी तकलीफ होगी ना, आपको पता भी नहीं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 10 ऑफ सोर्स मतलब कि ये जान दे देंगे अगर आप इनको इग्नोर करते हो, अगर आप इनको रिजेक्ट करते हो, या तो आपके परिवार वाले इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज की वजह से मना कर देते हैं। आपके पर्सन मरने का तो सोच ही रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा सच में हो जाता है तो जान दे देंगे। ठीक है, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। ये आपको एक्शंस से दिखाएंगे कि पहला एक्शन ये है कि अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, फैमिली के लिए डायरेक्टली मैरिज का प्रपोज करेंगे आपके घर वालों से। या आपको भले प्यार जैसे कि ज़बान से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन ये आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपको कहीं पे बाहर लेकर जाकर, आपको कोई गिफ्ट देकर, लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाकर, ये आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके अपने एक्शन से आपको शो करना चाहते हैं कि ये आज भी आप इसे प्यार करते हैं। ये फिर से आपके साथ पहले जैसा प्यार फील करना चाहते हैं। ये प्रूव करेंगे कि ये कभी नहीं बदले थे, पहले भी आपके थे, आज भी आपके, हमेशा आप ही के रहेंगे। ये प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो भी आपके ऊपर चिल्लाया था, गुस्सा करा था, ये सब एनर्जीज प्लीज आप भूल जाइए। ये पर्सन अब आपको अब हमेशा अपना बनाने के लिए लौट रहे हैं। ठीक है, ये इनकी एनर्जीज आपके लिए। ठीक है, तो हम एंजल से पूछ लेते हैं इस वक्त, ये तो लौट रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए। ये जो चाह रहे हैं, क्योंकि मौन भी ये करके गए थे, आपकी लाइफ भी इन्होंने नेगेटिव कर ली, इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन करा, तब तक मेंटेन करा जब तक कि इनको आपको, जब तक कि ये इस एनर्जीज में चले नहीं गए, जब तक कि इनका मरने का दिल करने नहीं लगा, तब तक ये पर्सन लौट नहीं रहे। ठीक है, अब लौट रहे क्योंकि इनको अपनी गलतियां समझ में आ चुकी है कि इन्होंने किसी का इतना दिल दुखाया है, तो ये कैसे खुश रह सकते हैं, तो ये इसीलिए लौट रहे हैं। ठीक है, प्यार तो है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, लेकिन गलतियां रियलाइजेशन होने के बाद लौट रहे हैं। तो क्या आपको इनको माफ़ कर देना चाहिए, क्या आपको इनको अपनाना चाहिए। गाइड करो यूनिवर्स। इनके पार्टनर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे व्यूवर्स या इनकी फैमिली इनको इग्नोर करें, तो करना क्या चाहिए मेरे व्यूवर्स को। क्या ये सच्चे दिल से लौट रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पास, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूवर्स को करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट। आपको देखिए ज़रूरत के लिए इस पर्सन को नहीं अपनाना है, मतलब कि आपको ये समझना है कि क्या आप इनको, मतलब इनके बिना रह नहीं पाए, परेशान रहे, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, आप अपने काम नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि आपको अच्छा जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, खुश रहने के लिए, खाने पीने के लिए और अपनी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट के लिए, अगर ये पर्सन नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अभी भी आप उस एनर्जीज में हो तो आपको अभी भी लेट गो करना पड़ेगा, अभी भी आपको इस पर्सन को चांस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अभी भी इनकी जीने के लिए ज़रूरत है। तो जब तक आपको जीने के लिए इनकी ज़रूरत महसूस होती है, तब तक आपको लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है, तो भले आप इनको इग्नोर करो चलेगा, क्योंकि ये पर्सन को जिससे लग रहा है कि अगर आप इग्नोर करोगे तो ये मर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये और सब्र रखेंगे, क्योंकि ये आपको सच्चे दिल से अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरत के लिए इनको नहीं अपनाना है, अगर आपके दिल में प्यार है अभी भी इस पर्सन के लिए तो ही अपनाना है। ठीक है, प्यार के लिए अपनाइए, ज़रूरत के लिए नहीं, क्योंकि अगर जो भी रिश्ता ज़रूरत के लिए अपनाया जाता है, कुछ टाइम में जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो रिश्ता टूट जाता है। ठीक है, अगर आपको सच में अभी तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन जब 2-3 साल के बाद आपको इस पर्सन की ज़रूरत महसूस नहीं होगी खुश रहने के लिए, आप अपने आप खुश रहना सीख जाओगे। ठीक है, तो उस टाइम पे आप इस पर्सन को छोड़ दोगे, ये 100% होगा। ठीक है,
तो ज़रूरत के लिए नहीं अपनाना है, अगर दिल में अभी भी प्यार बाकी है तो ही इनको अपनाइए, ठीक है। ये लौट रहे हैं, कब तक आएंगे आपके पास? अगले 3 दिन, 3 हफ्ते, और कुछ लोगों को 3 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। और लाइक कर दीजिए, लाइक के बाद हाइप भी कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।